नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने द IR शो में। दोस्तों, आप लोग सपोज़ करिए कि आप लोग किसी एक पैसेंजर एयर फ्लाइट से आप जा रहे हैं और वहाँ आप जा रहे हैं कि रास्ते में ही आपको पता चले कि आपके प्लेन में बॉम्ब है, और उसके बाद आपके प्लेन को जहाँ जाना था डेस्टिनेशन पॉइंट से मोड़ के ज़बरदस्ती बीच में फ़ाइटर जेट्स के द्वारा ही आपको ज़बरदस्ती कहीं और लैंड करा दिया जाए। और लैंड कराने के बाद आपको ये पता चले कि ये तो महज एक आपको रोकने का तरीका था, ताकि आपको जो है रोक के वहाँ पे आपको कैद किया जा सके। तो दोस्तों सोचिए आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी में हुआ है, और ये रियलिटी में हुआ है बेलारूस में। बेलारूस पे हम लोग अभी थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप बस ये समझ जाइए कि ये रशिया का पड़ोसी देश है। एकदम इसकी बाउंड्री जो है वो रशिया से लगती है, और ये रशिया का पड़ोसी देश होने के साथ साथ ये पुतिन जी के बहुत ही जो है करीबी भी हैं। ये इनकी और पुतिन की बहुत आपस में जो है बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और इसका फ़ायदा इन दोनों लोगों को एक दूसरे से मिलता रहता है। तो ये घटना मैंने आपको बताई कहाँ की है, बेलारूस की है। तो चलिए अपनी इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। यहाँ आपको 3 फिगर दिख रहे होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक फिगर, ये एक फिगर, और इधर एक फिगर आप देख रहे हैं, एक लड़के की और एक लड़की की। तो ये जो आप जिनको देख रहे हैं यही हैं बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं इस समय, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये 1994 से जो है लगातार जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि उससे पहले जो है बेलारूस जो था वो USSR का पार्ट था। और आप लोग जानते हैं USSR जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद कई देश निकले, करीबन 11 से 13 देश थे वो निकले थे जो अलग हुए, जिन्होंने अपनी अलग जो है फिर आइडेंटिटी बनाई। उन्हीं में एक था बेलारूस। लेकिन ये शुरू से अटैच्ड रहा म्यूचुअली बेनिफिट के तौर पे रशिया से। जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया तो जो सबसे बड़ा पोर्शन बचा वो था रशिया। तो इसके साथ ये लगातार जुड़े रहे, और जैसे पुतिन जो है वो कई सालों से रशिया के जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी बन के बैठे हुए हैं, उसी तरीके से ये भी जो हैं अलेक्जेंडर भी जो हैं वो 1994 से ही लगातार अभी तक अपनी जो है कुर्सी पे बने हुए हैं। और शुरू में तो लोगों ने इनको समर्थन दिया, लेकिन अब इनके ऊपर बाद में बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियन रेजिम के जो है वो आरोप लगने लगे, और करप्शन के भी आरोप लगने लगे। तो 2020 में जब इलेक्शन हुआ था तो 2020 के इलेक्शन में भी इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने जो है इसमें धांधली करके दोबारा जो है अपनी कुर्सी पर ये बैठ गए हैं। तो आप वैसे भी खुद ही सोच सकते हैं 1994 से अब तक कितने साल हो गए इनको गद्दी पर बैठे हुए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जो है इन्होंने वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा होगा, जिसका नमूना आप इधर बगल में देख सकते हैं कि फ्री बेलारूस करके कितने कैंपेन और कितने प्रोटेस्ट चलाए गए। और इसको सप्रेस करने के लिए रशिया ने भी जो है अपनी पुलिस को जो है वहाँ भेजा था सप्रेशन के लिए। क्योंकि दोस्तों बेलारूस और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट भी है कि जिसके तहत इन लोग के बीच में ये एग्रीमेंट है कि रशिया में या फिर बेलारूस में जैसे ही कोई इस तरीके का मूवमेंट होगा जिसमें ये लगे कि इससे जो है वो अब नेशनल सिक्योरिटी का डर है, तो वो लोग उसको जो है एक साथ मिल के टैकल करेंगे। तो इसीलिए जो है रशिया ने भी इसकी काफ़ी मदद की थी इस प्रोटेस्ट को दबाने में, जो कि मास प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसको बाद में दबा दिया गया। और यहाँ जो आपको दिख रहे हैं यही हैं इस पूरी कहानी के हीरो। इनका नाम है रोमन प्रोटासेविच। रोमन प्रोटासेविच। अब इनका प्रोटासेविक कहीं कहीं कहा जा रहा है और कहीं कहीं जो है प्रोटासेविच कहा जा रहा है। तो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रशियन जो नेम होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। तो इनको हम लोग रोमन ही कहते हैं। तो रोमन जो हैं ये 26 साल के एक जर्नलिस्ट हैं, जो नेक्स्टा करके अपना एक तरीके का न्यूज़ चैनल और रेवोल्यूशन मूवमेंट भी चलाते हैं। नेक्स्टा के ही माध्यम से ऑनलाइन चलाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इनको कहा जाता है कि प्रोटेस्टर्स को लीड करने में इनके बहुत बड़ा किरदार रहा, और इनके खिलाफ़ पूरा मूवमेंट तैयार करने में भी इनका काफ़ी हाथ रहा। तो जिसके बाद इनको जो है काफ़ी इनके ऊपर दबाव बढ़ने लगा, और दबाव बढ़ने के बाद इनको जो है फिर भागना पड़ा बेलारूस से, क्योंकि रहने वाले बेलारूस के ही हैं।
तो वहाँ रहते रहते जब इनको इतनी उसमें प्रॉब्लम दिखने लगी, इतना भ्रष्टाचार दिखा, और जब इन्होंने खूब उसका विरोध करना शुरू किया तो इनको फिर ये लगने लगा कि हमारे ऊपर जो है जान का खतरा है। तो इसके लिए फिर इन्होंने क्या किया कि नवंबर में ही जो है ये भाग के चले गए पोलैंड में। नवंबर 2020 में ये भाग के पोलैंड चले गए, और पोलैंड में इन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल अजाइलम ले लिया। अब पॉलिटिकल अजाइलम लेने के बाद ये वहीं से अपने प्रोटेस्ट को इन्होंने कैरी ऑन किया ऑनलाइन ज़रिए। हमने बताया ही कि आपको कि ये नेक्स्टा नाम का जो है मूवमेंट और एक डिजिटल चैनल भी चलाते हैं, जिसके ज़रिए जो है अपने ये आवाज़ को उठा रहे थे। और ये जो हैं ये सोफिया हैं, ये इनकी गर्लफ्रेंड हैं जो इन्हीं के साथ रहती थी। तो जब फ़्लाइट को जिस फ़्लाइट को ऐसा करवाया गया तो उस फ़्लाइट में इनकी गर्लफ्रेंड इनके साथ थी, तो इनके साथ भी इन्हीं को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये जा रहे थे ग्रीस से लिथुआनिया दोस्तों आप लोग को याद होगा, अभी पिछले 2-3 वीडियो पहले ही मैंने आपको दिखाया था। लिथुआनिया क्यों चर्चा में था? चाइना के साथ रिलेशंस को लेके चर्चा में था। तो लिथुआनिया इनका प्लेन जा रहा था, और जब जो रास्ता है वो बेलारूस के स्काई स्पेस से ही होके जाता है। तो जब ये बेलारूस के स्काई स्पेस से गया तो जैसे ही ये लिथुआनिया पहुंचने वाला था तो उसके बाद क्या किया कि वहाँ के MiG-29 के कुछ जेट्स आए और ज़बरदस्ती जो है इनके जो पैसेंजर जो प्लेन था जिसमें कई यात्री थे इन्हीं के साथ, उसको ज़बरदस्ती ये बेलारूस की राजधानी मिन्स्क ले गए। अब कुछ लोग मिन्स्क कहते हैं, मैं तो मिन्क ही कहता हूँ। मिन्क में जो है ले गए और वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती लैंड कराया। उसके बाद बाकी यात्रियों को वापस भेज के इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। हालांकि इनकी माँ का आज स्टेटमेंट आया कि वो कह रही हूँ भीख मांगने को भी तैयार है इनको छुड़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों अब लगता नहीं कि ये छूटेंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्जेस ठोके गए हैं उसके हिसाब से जो है ये कम से कम 15 साल की इनको सज़ा होगी, और इनका जीवन जो है अब लगभग जेल में बीतना तय है। तो ये तो स्टोरी थी और ये तो पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम लोग देख लें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये है, ये ग्रीस है, और यहीं से जो है इनकी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ की है, और यहाँ इनको लिथुआनिया में जो है लैंड करना था, लेकिन बेलारूस में यहीं से आके इनकी जो फ़्लाइट है यहीं इनकी राजधानी पड़ती है बेलारूस की मिन्स्क में, और यहीं आके इनको लैंड करा दिया गया। आप देख रहे हैं कि मॉस्को यहीं है, बगल में रशिया के ही, रशिया इनके बगल में ही है, और देख सकते हैं दोनों एकदम नेबरिंग स्टेट्स हैं। तो इसलिए जो है इन्होंने यहीं लैंड करा लिया, और इन्होंने उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया, और आप उसके बाद क्या अंजाम हुआ मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आपको रशिया का भी मैंने हालत बताई थी कि वहाँ भी इन्हीं की तरह एक नेवल्नी करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पुतिन के जो है करप्शन चार्जेस उनके ऊपर लगा के एक बहुत बड़े मूवमेंट को जो है लीड किया था, लेकिन आज वो भी जो है जेल में हैं, और उनकी हालत जो है मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी। उनकी लेटेस्ट फ़ोटो आई थी जिसमें वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा उनकी शरीर जो है वो गिर गई है, और वो लग रहा है कि वो किसी भी पल जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, उनके डेथ की जो है वो न्यूज़ आ सकती है सामने। तो जो हाल रशिया में हुआ वही हाल बेलारूस में। अब देखिए अब इनका क्या होता है। अब इनके लिए भी सब लोग प्रे ही कर रहे हैं कि इनका क्या होता है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल जो पूरा जो स्टोरी थी यही थी। आशा करता हूँ आप लोग को सब समझ में आया ही होगा। कुछ अगर इससे रिलेटेड आप अगर 1-2 चीज़ें और देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ भारत सरकार ने भी अपनी एयरलाइंस जो हैं उनको कह दिया कि आप जो बेलारूस का जो एयर स्पेस है उसको ना इस्तेमाल करें। साथ ही साथ नेटो कंट्रीज़ आप जान रहे हैं, नेटो कंट्रीज़ ने कह दिया कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, प्लस अपनी जो भी एयरलाइंस है उनको मना कर दिया है कि आप उसके ऊपर जो है बेलारूस का जो एयर स्पेस है उसको यूज़ मत करिए। यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया कि अब बेलारूस के एयर स्पेस जो है उसको यूज़ मत करिए। अब इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ICAO को जो है इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ICAO का स्टेटमेंट आया कि हम जो है इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब विश्व के तमाम देशों का आया, जैसे USA वगैरह ने भी कहा है कि हम बेलारूस की जनता के साथ हैं, हम इसका विरोध करते हैं, ये बहुत गलत तरीके से है, ये लिटरली हाईजैकिंग है एक देश के द्वारा। जैसे कोई आतंकवादी किसी देश के जहाज़ को अगवा करता है उसी तरीके से बेलारूस ने किया। तो लोगों ने काफ़ी कड़े शब्दों का विश्व के नेताओं ने यूज़ किया है, लेकिन बेलारूस है उसके ऊपर कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं कि एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये सब कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन और नेटो के जो हैं सदस्य हैं। लेकिन बेलारूस जो है वो ना ही आपका नेटो का और ना ही आपका यूरोपियन यूनियन का जो है वो सदस्य है। तो इसलिए बेलारूस को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं।
बाकी जो विश्व के जो रिएक्शंस थे वो भी आपने देख लिए। अब चलते चलते ICAO को आप देख लीजिए। ICAO को ये दोस्तों एक UN की एजेंसी है जो कि आपकी बनाई गई थी एयर फ्लाइट्स की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए इनके पास कोई बाइंडिंग पावर नहीं है कि ऐसा कुछ ऐसा एक कर दें कि जिसकी वजह से जो है सैंक्शंस लग जाएं बेलारूस के ऊपर कि अब उनका एयर स्पेस हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा, अब वो कहीं कोई ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। ये देशों के ऊपर ही है ऐसा कर पाएंगे, बाकी इनके पास तो ऐसी कोई बाइंडिंग पावर नहीं है। ये खाली एक स्टैंडर्ड डिटरमाइनिंग बॉडी ही है। स्टैंडर्ड डिटरमाइन करने के सिवा इनके पास और कोई विशेष पावर नहीं है। आप लोग की जानकारी के लिए बस आप ये जान सकते हैं कि 1947 में इनकी स्थापना हुई थी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना एयर फ्लाइट्स के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ही यही इनका काम है। इससे ज़्यादा इनके पास कोई विशेष ऐसी पावर नहीं है कि ये बेलारूस के ऊपर कोई ऐसा सैंक्शन या कोई ऐसी बाइंडिंग पावर इम्पोज कर सकें। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यही पे मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाया होगा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग को फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।